हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएमई आईपीओ। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर अजय ओझा। अजय ओझा साहब मैनेजिंग डायरेक्टर एंड प्रमोटर ऑफ टेक्नो ग्रीन सॉल्यूशंस लिमिटेड। इस कंपनी का आईपीओ एसएमई प्लेटफॉर्म पे आज से ओपन है, विच इज सितंबर 18th। ओझा सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। ओझा सर ने पीएचडी किया है केमिस्ट्री से, और सर ने मास्टर्स किया है एनवायरमेंटल साइंस से। एंड देन आई गेस लास्ट 23 ईयर्स से आप कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप हमें बताएंगे, ये बहुत ही नीश एरिया है, राइट? हाउ डिड यू कम अप विद दिस आइडिया, और ये कंपनी स्टार्ट कैसे की, कंपनी की जर्नी कैसे रही अभी तक? नमस्कार। प्लेजर आप लोगों के साथ जुड़ने में। तो मैं प्रयत्न करूंगा हिंदी में काफी बात करूं, बट प्लीज डोंट माइंड अगर बीच बीच में मैं इंग्लिश के वर्ड्स या मराठी के वर्ड निकल जाएं। या दैट्स फाइन, वन इंडिया। तो ये शुरुआत हुई जब मैं मास्टर्स कर रहा था एक्चुअली। और मास्टर्स मैंने किया 99 में। तो राइट। मास्टर्स करने के बाद जब एनवायरमेंटल साइंस एक बहुत ही हॉट टॉपिक था तभी, मतलब लोगों को इतना पता नहीं था कि किस तरीके से ये मार्केट बिहेव करेगा या क्या जॉब्स होंगे। तो फिर हमने पीएचडी ज्वाइन कर ली एंड पीएचडी ज्वाइन करते करते हमें पता चला कि काफी मार्केट बन रहा है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। तो जैसे ही मैं पीएचडी करते वक्त ही हमने एक्चुअली एक कंपनी लॉन्च कर दी टेक्नोग्रीन एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस के नाम से। ये पार्टनरशिप फर्म थी 2001 में। और हमें काफी जॉब्स मिलने लगे यहाँ वहां से, क्योंकि हम क्रीम स्टूडेंट्स थे। और थोड़ा सा हम पैसे भी कम लेते थे लोगों से काम करने के लिए, बीइंग स्टूडेंट्स। राइट। तो उस सर्कल में उस वक्त बहुत ही लिमिटेड सर्कल था। एंड लोगों को ऐसा लगा कि ये लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल जो उस वक्त पे काम कर रहे थे एनवायरमेंट में, वो आइदर केमिस्ट्री से होते थे, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते थे, या कोई और बैकग्राउंड से होते थे। एनवायरमेंट बैकग्राउंड वाले लोग बहुत ही कम, मतलब क्वचित। मैं फर्स्ट बैच मुंबई यूनिवर्सिटी का था, तो ओके। हमारे पहले तो कोई थे ही नहीं, ऐसा था। तो हमें पता चला और फिर लोगों ने काफी प्रोत्साहित किया, हमारे मेंटोर्स ने बहुत, हमारे प्रोफेसर्स ने बहुत प्रोत्साहित किया हमें। जबकि लिमिटेड रिसोर्सेज थे, लिमिटेड एक्सपोजर था। बट लोगों को पता चला कि ऐसे कुछ लोग हैं जो एनवायरनमेंट में सीखे हुए हैं अब, और इनको काम देना चाहिए। सो वी वर लकी कि उस सही जगह पर सही वक्त पर हम लोग अवेलेबल थे। और ऐसा हमारा जर्नी शुरू हुआ 2001 से। तब हम लोग काफी काम करते थे, नॉट ओनली इन मुंबई बट आउटसाइड मुंबई, जैसे छत्तीसगढ़, मतलब तब तो एमपी। एमपी में हम लोग एक काम करते थे जिसको एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट बोलते हैं। तो जैसे राइट। कोई प्रोजेक्ट आता है, माइनिंग का प्रोजेक्ट हो या पावर प्लांट का प्रोजेक्ट हो या को जनरेशन का प्रोजेक्ट हो, इन प्रोजेक्ट्स को गवर्नमेंट की तरफ से एनवायरमेंट की परमिशन लगती है, क्योंकि इनसे ज्यादा पोटेंशियल होता है पोल्यूशन क्रिएट होने का। तो उस पोल्यूशन जो क्रिएट होने वाला है उसको पहले ही प्रेडिक्ट कर कर उसको कैसे मैनेज करें, राइट। ये कॉन्सेप्ट था जिसके डॉक्यूमेंटेशन करने होते थे, जिसके मैनेजमेंट प्लान्स बनाने होते थे। तो हमने काफी काम किया 2-3 साल। और फिर हम लग गए पीएचडी के पीछे, कि पीएचडी भी कंप्लीट करना है। तो पीएचडी कंप्लीट किया, फिर 2006 से हम लोग फुल फ्लेजेड एक्चुअली शुरू हो गए इन दिस टर्म्स। उस ओके। बीच में हमने काफी फ्रीलांस किया, कहीं जॉब किया, सब कुछ सीख लिया। जो अभी काफी बेनिफिट हो रहा है हम लोगों को, जो हम लोगों को सिखाया गया उस वक्त पे। हमारे टीचर्स हैव बीन लाइक व्हाट एवर आई एम इज बिकॉज ऑफ माय टीचर्स एंड माय मेंटर्स। और उसके बाद फिर 2006 से हमने शुरुआत की 3 अलग अलग सेक्टर में काम करने की। पहला कि जो गवर्नमेंट से क्लियरेंस चाहिए होते हैं, परमिशंस चाहिए होती हैं, उनका राइट। डॉक्यूमेंटेशन करना, उनका स्टडी करना, उनका मॉडलिंग करना, प्रेडिक्शन करना, मैनेजमेंट करना, मिटिगेट करना। तो ये हमारा बेसिक फंक्शनिंग बन गया, क्योंकि वी वर लर्नेड इन दैट, वी हैड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट प्रोजेक्ट ऐसे। उसके बाद हमने बोला कि सिर्फ कंसल्टिंग करके ब्रेड बटर चलने वाला नहीं है, कुछ और भी करना चाहिए, क्योंकि हम तो टेक्नोक्रेट्स हैं, हम पीएचडी रिसर्चर्स हैं। तो वो बैकग्राउंड तो जाने वाला नहीं, इट्स इन आवर डीएनए, यू नो। तो हमने रिसर्च भी शुरू किया पैरेलली, काफी सारा इंस्टीट्यूशनल रिसर्च भी शुरू किया, पॉलिसी रिसर्च भी शुरू किया, और आउट ऑफ द प्रिमाइसेस भी हमने काफी सारा रिसर्च शुरू किया। और उस रिसर्च का फल काफी मिला हम लोगों को, और हमने कुछ टेक्नोलॉजीज डेवलप की। और उस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया हम लोगों ने। तो वो काफी लोगों को पसंद आया।
तो हमारा पहला सेक्टर बन गया कंसल्टिंग, जिसमें हम बेसिक काम करते हैं परमिशंस लाने का फ्रॉम गवर्नमेंट, जो भी एनवायरमेंट रिलेटेड है या जो सेफ्टी रिलेटेड है। दूसरा हम लोग करते हैं उसमें टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी में हम लोग दो पार्ट करते हैं। एक तो टेक्नोलॉजी में हम लोग इम्प्लीमेंटेशन, जैसे टर्न की प्रोजेक्ट, अब हमारी टेक्नोलॉजी है तो लोग खरीदेंगे कैसे जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो हमने करेक्ट। इम्प्लीमेंटेशन कर दिया काफी टाइम तक। जैसे उसमें तीन सेक्टर हैं। एक तो है एयर पोल्यूशन को साफ करना, बट एट सिटी लेवल। तो आप देखेंगे अगर जितना भी बिजनेसेस होता है ये इंडस्ट्रियल सेंट्रिक होता है। हमारे लॉज भी सारे जो बने हैं एनवायरमेंट के, वो ज्यादातर इंडस्ट्रियल रिलेटेड एयर पोल्यूशन लॉज हैं। अब जाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको डिक्लेयर किया है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चल रहा है पूरे इंडिया में, जिसमें काफी काफी अर्बन लेवल पर जो प्रॉब्लम्स है एयर पोल्यूशन के, उसको सॉल्व करने के लिए काम किया जा रहा है। हम बहुत लकी थे, मैंने 2004 साल से शुरू किया अर्बन एयर पोल्यूशन में काम करने के लिए, एंड आई वाज लकी टू बी पार्ट ऑफ दैट टीम। जो यूएस एनवायरमेंट, मतलब अमेरिकन गवर्नमेंट की टीम जो मिनिस्ट्री के साथ काम कर रही थी, उसमें आई वाज अ प्रोग्राम मैनेजर, तो मुझे काफी एक्सपोजर मिला उसमें। एंड देन हमने बोला कि ये सब चीज जब कर रहे हैं तो लोगों को डिजिटाइजेशन होते जा रहा है। अब डिजिटाइजेशन मोस्टली फिनटेक में हो रहा है, जैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में होता है। हमने सोचा कि डिजिटली बहुत कनेक्टेड हैं लोग, और डिजिटली आसान होता है चीजों को करना। तो इसलिए हमने एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी विंग शुरू किया हमारे कंपनी में, जिसमें हम लोगों को कॉम्प्लायंस कैसे करना है। परमिशंस है आपके पास, तो उसमें बहुत सारी चीजें लिखी होती है जो आपको हर महीने, हर 6 महीने, हर साल रिपोर्ट्स जनरेट कॉम्प्लायंस, करके भेजना होता है। करेक्ट। राइट। तो वो हम करना शुरू कर दिया हम लोगों ने। अभी वो प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया फुल फ्लेजेड में, बट दैट देयर इज अ प्लान टू डू दैट। और उसी तरीके से हम एप्स बनाने लगे जिससे इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे। हमने अभी कार्बन फुटप्रिंट का ऐप बनाया है, जिसमें आप अपने कार्बन फुटप्रिंट को जीरो कर सकते हैं, या आप ट्रैक कर सकते हैं आपके कार्बन फुटप्रिंट को, और आप प्लान भी कर सकते हैं कि अगर आपको कार्बन न्यूट्रल बनना है तो कैसे बनना है। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2070 में कार्बन न्यूट्रल बनने का प्लान बनाया है। अब करेक्ट। जब तक लोग, हर आदमी, हर इंसान उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो वो कैसे कार्बन न्यूट्रल होगा। तो एक है इंडस्ट्री लेवल का कार्बन न्यूट्रलिटी, एक है सिटी लेवल का कार्बन न्यूट्रलिटी, एक है लोगों के लेवल का कार्बन न्यूट्रलिटी। तो हम तीनों को कैटर कर रहे हैं अभी। तो ओके। इसीलिए हमने कंसल्टिंग में एक सस्टेनेबिलिटी का भी विंग शुरू किया है। क्योंकि अभी आप देखेंगे सेबी ने पहले 1000 लिस्टेड कंपनीज को बोला है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट आपको करना है। राइट। तो वो रिपोर्ट हम बना कर देते हैं लोगों को। अब वो रिपोर्ट तो बन गया, रिपोर्ट तो रिपोर्ट है, वो ना हमने लिख दिया, सजा दिया उसको, बट उसको काम भी तो करना, करने वाले लोग चाहिए। तो वो भी एग्जीक्यूशन। हम करते हैं वो काम, कि आपको अगर कार्बन न्यूट्रल बनना है तो एट द स्ट्रैटेजिक लेवल, पॉलिसी लेवल और टेक्नोलॉजी लेवल, ये सारी चीजें हम करते हैं। और लास्ट, क्योंकि हम रिसर्चर्स हैं, तो हम काफी सारा रिसर्च करते रहते हैं। और हमारा कोर है, बैकबोन रिसर्च है, हमारे प्रोडक्ट्स भी रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। स्केल अप्स हम करते रहते हैं। अब इसमें रिसर्च में हम दो स्ट्रीम्स हैं हमारे। पहला स्ट्रीम है इंजीनियरिंग रिसर्च, जिसमें हम हवा की क्वालिटी को कैसे कंट्रोल करें, कार्बन को कैसे कैप्चर करें, मीथेन को कैसे कैप्चर करें, इसके ऊपर बहुत काम करते हैं। और दूसरा है पॉलिसी रिसर्च। जैसे अगर गवर्नमेंट को कल को किसी सिटी को कार्बन न्यूट्रल बनाना है, तो वो हमें अप्रोच भी करती है, हम भी अप्रोच करते हैं कि अगर आपको कार्बन न्यूट्रल बनाना है गवर्नमेंट को किसी सिटी को, तो हम उसको स्ट्रैटेजिक पॉलिसी लेवल पे मदद करेंगे। जैसे सिंपल, अगर आपको कोई फ्लाईओवर बनाना है किसी सिटी में, राइट। तो कई बार ऐसा होता है मेट्रो लाना है, बीआरटी लाना है, तो कई बार होता है गवर्नमेंट को ये देखना होता है कि ये सच में बेनिफिशियल है या नहीं है फ्रॉम एनवायरमेंट परस्पेक्टिव। तो उसको बोलते हैं पॉलिसी एनालिसिस। तो ये भी हम करते हैं। तो ऐसा मोटा मोटा हमारा जो प्रोफाइल है वो 6 वर्टिकल्स में है। कंसल्टिंग में रेगुलेटरी और सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी में इम्प्लीमेंटेशन, टर्नकी एंड रिसर्च। इंफो टेक्नोलॉजी, एंड रिसर्च में पॉलिसी एनालिसिस एंड इंजीनियरिंग। ओके। तो और वी हैव बीन फॉर्चुनेट बिकॉज वी वर द, आप बोल सकते हैं हम गिनी पिग्स भी थे जिन पर बहुत एक्सपेरिमेंट हुआ, और हमने भी काफी एक्सपेरिमेंट किया विद द मार्केट टू कम अप विद दिस काइंड ऑफ अ बिजनेस। राइट। आई थिंक यू वर दी पायोनियर्स, राइट। तो उसका एक एडवांटेज भी रहता है। और जैसे यस। आपने एक्सप्लेन किया आपके 3 वर्टिकल्स से, राइट, तो अ, एक बार आप हमें बता पाएंगे कि स्प्लिट कैसा है, लाइक किस पे आपका ज्यादा फोकस है, या आगे जाके किस वर्टिकल पे आपको ज्यादा फोकस रखना है, उसको ज्यादा एक्सपांड करना है।
तो इसका रीजन भी देता हूं मैं। अब तक हमने 2014 से, क्योंकि जब आप एक टेक्नोलॉजी बनाते हैं तो वो आपका बेबी होता है, तो आपको बहुत पैशनेट होता है कि इसको तो बहुत बड़ा करना है, ऐसे राइट। तो हमने भी टेक्नोलॉजी में 2010 के आसपास से बहुत मेहनत की। बट आपको पता है फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स की क्या हाल होती है। आपको लोन लेना है, डेट लेना है, बिकॉज टेक्नोलॉजी ये कैश इंटेंसिव प्रोजेक्ट है नो। स्पेशली राइट। गवर्नमेंट वाले ही स्पॉन्सर करते हैं, और गवर्नमेंट का आप देखेंगे साइकिल ऑफ पेमेंट एंड ट्रस्ट थोड़ा सा टाइम लगता है बिल्डअप होने के लिए। तो उसके वजह से हम करीब करीब 2020-21 तक हम टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। तो हमारा मिक्स था ऑलमोस्ट 70% टेक्नोलॉजी, 30% कंसल्टिंग। लेकिन उसके बाद हमने 2022 से 21-22 से हमने डिसाइड कर लिया कि ये चलने वाला नहीं है, बिकॉज हम अपने खीसे से कितना पैसा लगाएंगे, और हर बार आप कोलेटरल कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे, ये सारे इंडस्ट्रीज में होता है। और काफी जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स टेक्नोलॉजी में होते हैं उनको ये कैश फ्लो मैनेजमेंट का बड़ा इशू होता है। तो हमने शिफ्ट कर दिया हमारा पूरा फोकस कंसल्टिंग 70%, 30% टेक्नोलॉजी। और रिसर्च इज एन एडेड एडवांटेज, बिकॉज रिसर्च हमें कुछ स्पॉन्सर्ड रिसर्च भी होते हैं, और कुछ रिसर्च होते हैं जो हम पैसा खर्च करके करते हैं एज अ फ्यूचर प्रोडक्ट। तो उसका मिक्स अभी इतना ज्यादा नहीं है। बट यू कंसिडर कि कंसल्टिंग में हम बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं। जैसे हम कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं विलेज को स्मार्ट बनाना। जैसे सिटीज को तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट तो आप सुन ही रहे हैं, बट राइट। स्मार्ट सिटी तब तक नहीं सस्टेन करेगी जब तक आपके विलेजेस स्मार्ट ना हो जाए। तो उसमें जो एनवायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है, जैसे नाले में पानी जा रहा है तो उसको साफ करना, कचरा फेंका जा रहा है यहाँ वहां तो उसका डीपीआरस बनाना, ये सब कंसल्टिंग पार्ट में आ रहा है। और टेक्नोलॉजी तो हमारे पास है ही एज अ बैकअप, कि अगर लोगों को सिंपल टेक्नोलॉजी चाहिए, जैसे पेड़ लगाकर पानी साफ करना है, नाले में कुछ पेड़ लगाकर पानी साफ करना है, तो ये हमारा स्पेशलिटी है। तो ऐसे हम लोग एक्चुअली थोड़ा सा मिक्स हमारा चेंज स्प्लिट कर दिया है अभी, 70% कंसल्टिंग एंड 30% अप्रोक्सीमेटली टेक्नोलॉजी। वो भी हमारे स्पिल ओवर से है, जो पहले हमने काम लिया है वो कंटिन्यू चल रहा है, खत्म कर रहे हैं अभी, ऐसा। सर आपका मैं रिवेन्यू देख रहा था, आपका टॉप लाइन डबल हो गया लास्ट 3 इयर्स के अंदर, बट बॉटम लाइन आपका 10 टाइम से ज्यादा एक्सपेंड हुआ है। तो एनी स्पेसिफिक रीजन आपका सडन स्पर्ट इन प्रॉफिट, इज इट सस्टेनेबल? सिंपल। जब भी आप कंसल्टिंग में काम करेंगे आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। जैसे आप टेक्नोलॉजी सेक्टर में अगर आप काम करेंगे तो आपका मैक्सिमम मैक्सिमम 10%, आप पकड़ के चलिए 8 to 10%, वो भी अगर टाइम पर आपने काम खत्म नहीं किया तो आपका वो 5%, 3% मेनी ऑफ द टाइम्स नेगेटिव भी चला जाता है। क्योंकि टेक्नोलॉजी में सिविल भी होता है, मैकेनिकल भी होता है, केमिकल भी होता है, प्लम्बिंग भी होता है, इलेक्ट्रिकल भी होता है। तो योर डिपेंडेंसी एज अ टेक्नोक्रेट बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होती है, स्पेशली जब आप टर्न की प्रोजेक्ट्स करते हैं, राइट। और उसमें आपके वेंडर आपसे छोटे ही होते हैं हमेशा, तो वो सारे डिपेंडेंट होते हैं आपके कैश फ्लोज पर। प्लस आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं या प्राइवेट स्पेंडिंग पे भी डिपेंड करते हैं, तो आपको 100% एडवांस तो मिलता नहीं है। तो आप देखेंगे 2021 तक मेरा वही एक रेंज में आपको दिखेगा कि टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बिजनेस होने की वजह से जो कंसल्टिंग से भी प्रॉफिट मिलता था वो भी आप वहां पर कैश फ्लो में डाल देते। अब हमने डिसाइड किया है बहुत हो गया, अब इंटेलिजेंस को मोनेटाइज करने का टाइम आ गया है, और ओके हम कंसल्टिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। वेरी ओके सिंपल। एंड सर, सर जैसे अभी सेबी की गाइडलाइन के थ्रू 1000 कंपनी को एनवायरमेंट इम्पैक्ट रिपोर्ट डालनी है, तो दैट कुड प्रोवाइड सडन स्पर्ट इन आपके रिवेन्यू इन कंसल्टेंसी। ओ एब्सोल्युटली, आप मतलब सस्टेनेबिलिटी हमारा कोर बिजनेस बनने वाला है इन द कमिंग डेज। और सस्टेनेबिलिटी में 4 वर्टिकल्स हम लोग ने डिसाइड किया है। तो एक तो है कि सिर्फ रिपोर्टिंग करना है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। और हम सिर्फ बीआरएसआर नहीं कर रहे, मतलब जो सेबी बोलती है वो नहीं कर रहे हैं, हम ग्लोबल भी कर रहे हैं, जैसे जीआरआई कर रहे हैं, टीसीएफडी कर रहे हैं, सीडीपी कर रहे हैं, देयर आर सो मेनी। तो हम्म। हमारे काफी क्लाइंट्स हैं जिनको इंटरनेशनल लेवल का रिपोर्टिंग चाहिए होता है फॉर सस्टेनेबिलिटी, तो वी हेल्प देम मेक द सिस्टम्स फॉर दैट आल्सो। बट सस्टेनेबिलिटी ये मतलब हम लोगों को बहुत बहुत कम जानकारी है इसके बारे में, कि हम हम्म। देखते हैं सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट बना दिया अच्छे से और छाप दिया। बट हम्म। सस्टेनेबिलिटी शुरू होती है रिपोर्ट बनने के बाद। हम्म। क्योंकि आप बोलते हैं मैं ये चीज 4 चीज करूंगा जिससे मेरा सस्टेनेबिलिटी हो जाएगा, जैसे पानी साफ करूंगा या पानी पॉजिटिव बन जाऊंगा मैं, हम्म। जितना पानी मैं लेता हूं नेचर से उससे ज्यादा पानी वापस करूंगा। हम्म। बट ये करोगे कैसे? या यस। हमारे जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस से पानी निकल रहा है उसको 100% में यूज करूंगा फिर से, और बाहर से पानी नहीं लूंगा।
या जो कचरा है उससे जो मीथेन निकल रहा है उसको मैं कैप्चर करूंगा और कन्वर्ट करूंगा इलेक्ट्रिसिटी में। तो टेक्नोलॉजी, सो सेकंड लेवल इज एट द इंडस्ट्रियल लेवल आपको क्या करना है, बट हम सिटी लेवल पे भी करते हैं। ओके। जैसे इंटरेस्टिंगली, हाँ इंटरेस्टिंगली कार्बन अगर आप देखा जाए तो सिटी लेवल पे भी बहुत ज्यादा स्कोप है कार्बन कैप्चर का। हम्म। प्लस क्लाइमेटोलॉजी, जैसे अभी हम्म। सिटी जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होते जा रहा है, यू ऑल नो, यू आर इन द फील्ड एंड आप लोगों से बात करते हैं, जैसे जैसे सिस्टम चेंज होते जा रहा है इन क्लाइमेट, वैसे वैसे जहां फ्लड नहीं हो रहा था वहां एक्सेस फ्लड होने लगा है, Right. जहां बारिश नहीं की बारिश होने। तो इसको जो कोप अप करने के लिए प्लानिंग चाहिए, ये बहुत बड़ा सेक्टर है, इसको क्लाइमेटोलॉजी सेक्टर बोलते हैं इन सस्टेनेबिलिटी। हम ये भी करते हैं। ओके सर, जैसे अभी कार्बन ट्रेडिंग का ग्लोबली फोकस है तो उसमें प्राइसिंग भी काफी फ्लक्चुएट हो रहे हैं प्लस माइनस, तो आपका कुछ फोकस है कि डेवलप्ड कंट्रीज दोज हु वांट टू बाय कार्बन क्रेडिट फ्रॉम इंडिया आपसे फोकस करें और आप उनको सपोर्ट करें इस मार्केट में? फिलहाल तो वी आर नॉट इन दैट स्पेस, बट क्या होता है जब हम जैसे ही कार्बन कैप्चर करना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली पीपल विल Added एक्सपेक्ट कि हम advantage. उनको हम्म। अलाइड सर्विसेज दें। तो ऐसा नहीं है हम्म। हमने कार्बन क्रेडिट कार्बन ऑफसेट किया नहीं है, हम जानते सब है, बट एज अ बिजनेस वर्टिकल हमने अभी तक उसको टच नहीं किया है एज अ फुल फ्लेजेड बिजनेस। Got it. ओके सर, आप अपने कंपटीशन के बारे में कुछ बताएंगे? कौन सी कंपनीज जिसको आप अपने कंपटीटर मानते हैं, लिस्टेड नॉन लिस्टेड डोमेन से, और आपके कुछ सब्सिडरी या एनी अदर सिस्टर कंपनीज है इस फील्ड में? ओके, सो हर सेक्टर में अलग कंपटीशन है। करेक्ट। जैसे आप अगर रेगुलेटरी सेक्टर देखेंगे हमारा, तो हम अभी नाबेड क्वालिफाइड हैं। देयर इज अ नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड जो कंसल्टेंट्स को क्वालिफाई करता है कुछ पर्टिकुलर काम करने के लिए, करेक्ट। जो हमारा एक बड़ा वर्टिकल है इन कंसल्टिंग। जैसे एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करने के लिए यू हैव टू हैव अ क्वालिफिकेशन, सो वी आर क्वालिफाइड फॉर दैट। बट उस क्वालिफिकेशन के अंडर में देयर आर 39 सेक्टर्स। अभी तो हम सिर्फ 5 ही सेक्टर में काम कर रहे हैं, और उसमें कंपटीशन में ऑलमोस्ट 100 अदर प्लेयर्स हैं पूरे इंडिया से, मोर देन 100 एक्चुअली। ओके, तो ये हमारे सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। जैसे अल्ट्राटेक कंसल्टेंसी इन महाराष्ट्र इज वेरी प्रोमिनेंट, तो वो हमसे कॉम्पीट करते रहते हैं। बट द ओनली डिफरेंस बिटवीन देम एंड अस इज कि वो सिर्फ कंसल्टिंग कर रहे हैं, हम कंसल्टिंग के साथ उनको सोल्यूशंस भी प्रोवाइड करें। राइट, सो पूरा हमारा ये पैकेज। एडेड एडवांटेज हो जाता है सिंगल विंडो ऑप्शन के लिए। वैसे ही आप सस्टेनेबिलिटी में देखेंगे तो बिग फोर सारा और बिगेस्ट कॉम्पिटिटर्स, केपीएमजी हो गया, ईएनवाई हो गया, डेलॉइट हो गया, वो लोग सस्टेनेबिलिटी में काफी काम करते हैं। राइट। बट कई बार हम ये भी सोचते हैं कि हम छोटे भाई बनकर उनसे भी काम हमें मिल जाए टू स्टार्ट ऑफ विद। और कई बार क्या होता है, जैसे सेबी में आप देखेंगे कि 1000 लिस्टेड कंपनी है तो पहले 500 तो बिग फोर के पास जाते हैं, बट बचे हुए लास्ट के 250 कहाँ जाएंगे? उनको करेक्ट। सर्विस तो बिग फोर जैसा चाहिए, बट पैसे उनको आधे में चाहिए। तो वी फिल दैट स्पेस। थर्ड, टेक्नोलॉजी में तो देर आर सो मेनी प्लेयर्स, बट हमारा एक एडवांटेज है, दिस टेक्नोलॉजी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सीएसआईआर, तो उसमें 4 ही प्लेयर है, ओके। और हम सबसे बड़े हैं बिकॉज वी वर द फर्स्ट टू बाय द टेक्नोलॉजी। तो उसमें 4 ही लोग हैं। ओके, जैसे एक इकोलॉजिक है, देर इज वन अयप्पा आई थिंक, जिन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया है, एंड देर आर वन मोर। सो इसमें हमने आज तक सबसे बड़ा प्लांट लगाया हुआ, तो इसीलिए हम क्वालिफाई तो सब जगह हो जाते हैं। नाउ इट इज ओनली, और मोस्टली गवर्नमेंट स्पेंडिंग में रेट्स फिक्स होते हैं, तो बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। तो whoever क्वालिफाइज गेट्स द जॉब। हमने अब तक 300 प्लांट लगा चुके हैं। ओके, तो वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एज सच। ओके, अब लास्ट हुआ रिसर्च। रिसर्च का वर्टिकल इन्फोटेक में तो यू नो टीसीएस से लेकर टीसीई से लेकर सब लोग हमसे कॉम्पिटिट करते रहते हैं, बट हमारा डोमेन एक्सपर्टाइज इज इन एनवायरमेंट सेक्टर। बाकी लोगों का डोमेन एक्सपर्टीज इज इंजीनियरिंग या। और केमिस्ट्री और अदरवाइज मैनेजमेंट। तो दैट इज अ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट। और रिसर्च में तो अभी हम लोग जैसे फॉरेन फंड्स का भी रिसर्च कर रहे हैं, बहुत सारे स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के कुछ पॉलिसी का रिसर्च कर रहे हैं, सो ऑन। सो दैट इज एन ओपन मार्केट, बट रिसर्च करने वाले कंसल्टेंट्स, आप देखेंगे रिसर्च जितना होता है वो सारा गवर्नमेंट फंडेड या इंस्टीट्यूशनल को ज्यादा फंडिंग होता है। वी स्टैंड अपार्ट बीइंग अ कंसल्टेंट, एकेडमिकली क्वालिफाइड एंड डूइंग रिसर्च। गॉट इट। तो हमारा प्रोफेशनल अप्रोच ही अलग है इन रिसर्च। तो ऐसा ये डिफरेंशिएटिंग है, और ये मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं।
ओके सर, मैंने आपकी देखी थी प्राइवेट प्लेसमेंट, आपने 73 रुपीज पर शेयर किया था जुलाई में। आफ्टर 2 मंथ प्राइस इज 86 रुपीज। तो कुछ चेंजेस आए हैं कंपनी में कि 20% मोर प्रीमियम टू प्राइवेट प्री प्लेसमेंट? आईपीओ में यू नो हाउ इट वर्क्स। तो ओके। थोड़ा सा आपको, क्योंकि वैल्यूएशंस आर नॉट फ्रीज, हम्म। तो थोड़ा सा वो इशू होता है। तो ओके। हमें वो इट्स काइंड ऑफ हेजिंग, यू कैन से, प्री आईपीओ इज ऑलवेज अ लिटिल बिट लो ओके सभी। सर। बट देन उसके बाद नंबर्स फिक्स फ्रीज हुए, उसके हम्म। प्रोसेसेस हो गए, ओके। एंड वी केम टू नो दैट वी हम लोगों को भी ज्यादा पैसा मिल सकता है। यस सर। एंड सर, आपके मेजर क्लाइंट कुड बी लाइक गवर्नमेंट सेक्टर, यू आर वर्किंग विद देम, तो उनके पेमेंट साइकिल में कई बार प्रॉब्लम होती है, लाइक न्यू कंपनी गेट स्टक इन देयर ब्यूरोक्रेसी। तो आपको कुछ प्रॉब्लम होती है पेमेंट की? आज तक तो हुई नहीं है। एटलीस्ट एटलीस्ट गवर्नमेंट में जो कंसल्टिंग सेक्टर होता है उसमें तो पैसे बड़े आराम से, मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मतलब हमने ये चेंज देखा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि लोगों को हमेशा लगता है कि गवर्नमेंट के पेमेंट्स प्रॉब्लम होते हैं। गवर्नमेंट के पेमेंट्स कभी भी प्रॉब्लमेटिक नहीं होते अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ चेंज इन द स्कोप, कुछ डिले हो गया है, कुछ हो गया है, तो ऐसा हो सकता है। बट हमारा मिक्स अगर आप देखेंगे कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर हमारा 50-50 है, तो ऐसा कभी होता नहीं है। और वो 50 भी जो गवर्नमेंट का है वो स्पिल ओवर्स है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में करते थे तो टिकट साइज ज्यादा होता था। नाउ इट इज 70-30 और गवर्नमेंट का कम होते जा रहा है और प्राइवेट का बढ़ते जा ओके, ग्रेट सर, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। टू क्लोज विथ, आप कोई मैसेज देना चाहते हैं पोटेंशियल शेयर होल्डर को? रहा है। अभी मैंने एक प्रोग्राम किया दैट वाज कॉल्ड एज इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। ओके। ओके। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम 15 को ही किया। ओके। और उसमें हम होस्ट थे। उसका थीम था टुगेदर वी कैन। वी कैन। यस। यस, सो टुगेदर वी कैन। that's my message. Please join us. I can tell you that we are very passionate about our subject. आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आई कैन टेल यू आप कभी रिपेंड नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच यस। सर, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आपका आईपीओ भी अभी लाइव है, होपफुली इन्वेस्टर्स यस। आपको बहुत अच्छे से सब्सक्राइब करें एंड लिस्टिंग के बाद आप कंपनी के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक्स अगेन। थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर बीइंग विथ यू। थैंक यू।